हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में तीनों प्रकार के टेंस के बारे में हमने पढ़ा था। उनकी स्ट्रक्चर्स कैसी होती है, उनको बनाया कैसे गया था। तो आज हम उसका यूसेज करेंगे हम कि इन टेंस को हम यूज़ कैसे करेंगे और साथ में एग्ज़ाम्स के अंदर किस प्रकार की एरर्स टेंस से रिलेटेड दी जाती हैं। हमें सेंटेंस दिया होता है और उस सेंटेंस के अंदर किसी एक पार्ट के अंदर कोई एरर दे रखी होती है और हमें वो छांटना होता है कि वाक्य के किस पार्ट में, सेंटेंस के किस पार्ट में गलती है। जिसे बोलते हैं हम स्पॉटिंग द एरर्स, एरर स्पॉटिंग। हम यूसेज के साथ साथ एरर छांटनी भी देखेंगे हम कि एग्ज़ाम्स में कैसे एरर्स छांटनी होती हैं। सबसे पहले है प्रेजेंट इंडेफिनिट। आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होता है पहली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और दूसरी वर्ब या तो बेस फॉर्म होनी चाहिए या फिर होनी ही नहीं चाहिए। तो इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कहाँ पर होता है? टू मेंशन हैबिट, रूटीन, रेगुलर और इरेगुलर एक्शंस। इसका मतलब है कि किसी भी आदत को दर्शाने के लिए, किसी भी आदत को दर्शाने का मतलब यह है कि वह हर रोज़ शहर जाता है। आदत किसे बोलते हैं? जो काम कोई इंसान हर रोज़ करता है उसकी आदत है। तो हर रोज़ करने का मतलब ये है कि उसका रूटीन का एक्शन है, वो रेगुलर एक्शन है। या फिर इरेगुलर भी हो सकता है कि वो हर संडे जाता है या फिर हर सोमवार आता है या फिर हर दिवाली पर घर आता है। ये इरेगुलर एक्शन हो गए, लेकिन वो भी एक रूटीन, इरेगुलर एक्शन का भी कोई ना कोई रूटीन होता है। कि जैसे उसका भाई हर होली पर घर आता है, तो हर रोज़ तो होली होती नहीं है, तो एक साल में एक बार, तो ये इरेगुलर एक्शन ज़रूर है लेकिन है तो रूटीन का ही। तो किसी भी रूटीन एक्शन को, हैबिट को, आदत को दर्शाने के लिए या फिर इरेगुलर एक्शन को दर्शाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया जाता है। अब देखो, किसी भी सेंटेंस के अंदर हमें कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट ही आएगा? वाक्यों के अंदर कोई ना कोई ऐसा शब्द लिखा होता है, कोई ना कोई ऐसा कीवर्ड लिखा होता है जिससे पता चल जाता है कि उसके अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही टेंस आएगा। जैसे पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी वर्ड्स। पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी वर्ड का मतलब क्या है? ये अपने आप में पॉजिटिव काम करते हैं, नेगेटिव की तरफ नहीं जाते। एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। अब जैसे किसी भी सेंटेंस के अंदर ऑलवेज लिखा हो, हमेशा, यूजुअली, अक्सर, हमेशा ही की बात है। ऑफन, ऑफन का मतलब भी हमेशा है। फ्रिक्वेंटली, फ्रिक्वेंटली का मतलब भी प्राय है। ये आपको लिखने पड़ेंगे तभी जाके समझ में आएंगे। ओकेजनली, कभी कभी। रिपीटेडली, बार बार। ये क्या होते हैं? ये हमेशा ये शब्द होते हैं सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब से ठीक पहले लिखे जाते हैं। जैसे आई ऑलवेज गो टू स्कूल, मैं हमेशा स्कूल जाता हूँ। गो एक ही वर्ब है, वो मेन वर्ब है, तो उससे पहले ऑलवेज आएगा। आई ऑलवेज गो टू स्कूल, मैं हमेशा स्कूल जाता हूँ। या ही ऑलवेज गोज टू मॉर्निंग वॉक, वह हमेशा या फिर सदा मॉर्निंग वॉक पर जाता है। तो जिन वाक्यों में ये शब्द लिखे हों तो वहाँ पर समझ जाना प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस ही आएगा, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पहली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके अलावा नेगेटिव फ्रीक्वेंसी शब्द भी हो सकते हैं। नेगेटिव का मतलब है जो ये बताते हैं कि वाक्य का इशारा नेगेटिविटी की तरफ है, नहीं की तरफ है। नेवर, कदापि नहीं। जैसे मैं बोलता ही नेवर टेल्स ए लाई, वह कभी भी झूठ नहीं बोलता है, कदापि झूठ नहीं बोलता है, बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलता है, ये उसकी आदत है। शेल्डम, कभी कभी। ही शेल्डम ही कम्स होम, वह कभी कभी ही घर आता है। हार्डली, मुश्किल से ही, यानी एक अगर हम कहना चाहें कि वो मुश्किल से ही कोई काम करता है, इसका मतलब उसकी आदत है। ये भी रेयरली, रेल को कभी कभार, ये भी आदत है। बेयरली, मुश्किल से ही। और स्कार्सली, शायद ही। मेन वर्ब से, ये भी मेन वर्ब से ठीक पहले आते हैं। मेन वर्ब से ठीक पहले, ये भी मेन वर्ब से ठीक पहले आते हैं। अब इनके अलावा टाइम वर्ड, टाइम वर्ड इसको हम बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी प्लस टाइम वर्ड। जैसे एवरी डे, फ्रीक्वेंसी देखो, एवरी अपने आप में एक फ्रीक्वेंसी वर्ड है और प्लस में डे है, डे एक टाइम है, तो फ्रीक्वेंसी प्लस टाइम हो गया। तो जैसे एवरी डे, हर दिन, एवरी वीक, हर सप्ताह, ऑफ एंड ऑन, कभी कभी, डे इन डे आउट, डे इन डे आउट, डे इन डे आउट, प्रतिदिन या फिर दिन प्रतिदिन, डेली, हर रोज़, सून, जल्द ही या फिर फ़ौरन, ट्वाइस ए ईयर, साल में एक बार, साल में दो बार, साल में तीन बार,
तो ये देखो इनमें क्या फ़र्क है, ये वाक्य के लास्ट में आते हैं। जैसे ही कम्स टू स्कूल एवरी डे, वह हर दिन स्कूल आता है। एवरी डे हम ये नहीं बोल सकते ही एवरी डे कम्स टू स्कूल। ये शब्द जो टाइम वर्ड होते हैं ये हमेशा वाक्य के सबसे लास्ट में लगाए जाते हैं। अब इसमें से हमें एरर छांटने की वाक्य के किस पार्ट में एरर है। अब जैसे एग्जाम के अंदर लिखा मिलेगा ए बी, देखो बीच में स्लैश दे रखा है, इसको स्लैश बोलते हैं, बीच में स्लैश है और ये बी पार्ट है, ये सी है और ये डी है। डी में जैसे नो एरर दे रखी, कोई गलती नहीं है तो डी लगाओ, अगर ए में गलती है तो ए लगाओ, और बी में गलती है बी, तो सी में तो सी, नहीं है तो डी में लगाओ। अब इसमें देखो क्या कुछ इसके अंदर गलती है। रहीम ऑफन टेलिंग हिज चाइल्डहुड स्टोरीज, ये कहना चाहता है कि रहीम क्या है, हमेशा अपने बचपन की कहानियाँ सुनाता रहता है। अब ये उसकी आदत है। अब हमें क्या पता चला कि ये आदत है, यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ ऑफन, ऑफन का मतलब प्राय। अब पीछे आप चेक करके देखो फ्रीक्वेंसी के पॉजिटिव वर्ड्स के अंदर हमने क्या लिखा था, ऑलवेज, ऑफन, ओकेजनली, रिपीटेडली। तो इस शब्द की वजह से क्या पता चलेगा कि ये हमेशा, यानी रहीम हमेशा सुनाते हैं, तो ये तो उसकी आदत है, और आदत में प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करना चाहिए। और इन्होंने क्या कर रखा है, टेलिंग, टेलिंग लिख रखा है। टेलिंग तो ये कंटिन्यूस फॉर्म हुई, और वैसे भी टेलिंग वैसे भी गलत है क्योंकि आईएनजी फॉर्म बी के बिना नहीं आएगी। बी तो इसमें कहीं दे नहीं रखा, इज, एम, आर, वॉज, वर कोई भी नहीं दे। अगर दे भी रखा होता फिर भी ये गलत होता, क्योंकि ऑफन की वजह से यहाँ पर क्या आएगा, टेल्स। टेल्स क्यों आएगा, क्योंकि रहीम अपने आप में सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके सिंगुलर वर्ब क्या आने चाहिए, टेल्स, एज फॉर सिंगुलर। तो कैसे बनेगा, अब जैसे बी है तो हम आंसर में लगाएंगे कि बी में गलती है, उसके अंदर लिखे मिलेंगे कि किस में गलती है, तो बी में गलती है। हमें ये छांटना नहीं होता कि गलती क्या है, बस हमें ये देखना होता है कि किस पार्ट में गलती है। हो सकता है ऐसे भी दे रखा हो कि इस पार्ट में गलती है और ये गलती है, तो वो भी छांटनी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर क्या होते हैं, सिर्फ ये ऑप्शन बताना होता है कि इस पार्ट में गलती है। तो क्या बनेगा इसका, और रहीम ऑफन टेल्स हिज चाइल्डहुड स्टोरीज, वह हमेशा अपनी चाइल्डहुड स्टोरी सुनाता रहता है। रमन टुक ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock। अब यहाँ पर देखो रमन 8 बजे ब्रेकफास्ट करता है, सुबह के 8 बजे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई शब्द लिखा ही नहीं है जिससे पता चलता है कि ये हर रोज़ का काम है। अब ये देखो ब्रेकफास्ट अपने आप में ही क्या है, एक ऐसा शब्द है कि जो हम हर रोज़ करते हैं, तो इससे पता चलता है कि ये तो रूटीन का एक्शन है। तो यहाँ पर टुक कैसे लगा सकते हैं हम, तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, रमन टेक्स क्यों आया, क्योंकि रमन सिंगुलर है तो एस फॉर सिंगुलर, टेक्स। रमन टेक्स ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock, रमन 8 बजे नाश्ता करता है। करीना फ्रिक्वेंटली कमिंग लेट फॉर स्कूल, करीना हमेशा मतलब बार बार स्कूल के लिए लेट हो जाती है। अब फ्रिक्वेंटली एक ऐसा शब्द है जो यहाँ पर हमने लिखा होता है फ्रीक्वेंसी शब्द के अंदर, कीवर्ड्स के अंदर, इनको कीवर्ड बोलते हैं। कीवर्ड का मतलब हमें एक चाबी मिल जाती है कि यहाँ से वो टेंस बनेगा, तो हमें यहाँ एक कीवर्ड मिला फ्रिक्वेंटली, तो क्या आना चाहिए, कम्स। करीना सिंगुलर है तो कम्स सिंगुलर है। करीना फ्रिक्वेंटली कम्स लेट फॉर स्कूल, बोलते हैं कि वह हमेशा बार बार स्कूल के लिए लेट होती रहती है, उसकी आदत है। ही हार्डली नेवर सेव्स एनी रुपी, अब हार्डली का मतलब हमने पीछे कह दिया कि मुश्किल से ही। अब ये भी कीवर्ड है जिससे पता चलता है कि यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट आना चाहिए। अब यहाँ क्या लिखा, ही हार्डली नेवर सेव्स एनी रुपी। अब यहाँ तो सही लिखा हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज फॉर, ये नेवर तो कोई वर्ब ही नहीं है, हार्डली कोई वर्ब नहीं है, एनी रुपी कोई वर्ब नहीं है, तो वर्ब तो एक ही है, तो ये तो सही लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी इसके अंदर गलती है, क्योंकि इसका मतलब है वह मुश्किल से ही कोई रुपया बचाता है। इसकी हिंदी अगर हम बैक करके देखेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि हार्डली का मतलब मुश्किल से ही, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था, वह मुश्किल से ही कोई काम करता है। मुश्किल से ही कोई काम करने का मतलब क्या है, वो तो काम करता ही नहीं है। तो अब यहाँ देखो एरर क्या है इसके अंदर, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नेवर। नेवर का मतलब नहीं, वह मुश्किल से ही कोई काम करता है, इसका मतलब यही है। ही हार्डली सेव्स एनी रुपी, वह मुश्किल से ही कोई रुपया बचाता है, यानी रुपया बचाता ही नहीं है। अगर हमने ये नेवर यहाँ पर लगा दिया तो ही वह मुश्किल से ही कोई रुपया नहीं बचाता है, इसका मतलब सारे बचा लेता है। नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव हो गई, फिर नेवर भी नेगेटिव शब्द है, हार्डली नेगेटिव तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसका मतलब कोई रुपये बचाता हो। लेकिन ये कहना चाहता है कि वह मुश्किल से ही कोई रुपया बचाता है, सारे खर्च कर देता है, तो यहाँ पर क्या नहीं आएगा, नेवर नहीं आएगा। ही हार्डली नेवर सेव्स एन रुपी। अब दिमाग में ये भी तो आ सकता है कि हम हार्डली भी तो काट सकते हैं, हम हार्डली काट देंगे और नेवर रख लेंगे, ऐसा नहीं है।
अब देखो हम इस साइड से क्वेश्चन ठीक करना स्टार्ट करते हैं। अब ही के बाद हार्डली आ सकता है, बिल्कुल, क्योंकि मेन वर्ब से पहले हार्डली आ सकता है, हमने वहाँ पर पढ़ा था। अब अगर हम इसको गलत निकालते हैं और नेवर को ठीक कर देते हैं, तो एग्जामिनर क्या पूछेगा कि आपने क्या सोचकर हार्डली को गलत माना और नेवर को सही कर दिया। तो हार्डली तो सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब से पहले है, तो ये तो ठीक है। और नेवर ने आके काम खराब किया है, क्योंकि जब हार्डली नेगेटिव शब्द है तो नेवर दोबारा नेगेटिव शब्द लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ही हार्डली सेव्स एनी रुपी, वह मुश्किल से ही कोई रुपये बचाता है। रवि इज़ कमिंग लेट डेली। अब देखो रवि हर रोज़ लेट आ रहा है, गलत है, क्योंकि डेली शब्द क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का कीवर्ड है। तो वहाँ क्या लिखेंगे हम, रवि कम्स लेट डेली, वह हर रोज़ लेट आता है। करण टेक्स एक्सरसाइज ऑलवेज एवरी मॉर्निंग। करण हमेशा क्या करता है, एक्सरसाइज करता है प्रत्येक मॉर्निंग। अब हमेशा का मतलब क्या है, यहाँ पर हमेशा गलत है, क्योंकि ऑलवेज क्या होना चाहिए, मेन वर्ब से ठीक पहले होना चाहिए। पहले जैसे आप बोलोगे कि नेवर बाद वाला निकाल दे तो पहले वाला सही कर दिया, यहाँ पर पहले वाला क्यों काट दिया, तो एवरी मॉर्निंग काटो नहीं, क्योंकि ऑलवेज की पोजीशन है वो भी तो गलत है, टेक से पहले आना चाहिए। कारण ऑलवेज टेक्स एक्सरसाइज ऐसा बोलना था या तो इसका क्या बनेगा, कारण टेक्स एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग, हर रोज एक्सरसाइज करता है टेक्स। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ और कहाँ होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ दर्शाने के लिए। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब है सार्वभौमिक सत्य जिसको बोलते हैं, यानी सार्वभौमिक सत्य जिनको हम कोई भी झुटला नहीं सकता, वो हमेशा शाश्वत हैं, हमेशा ऐसे ही रहेंगे। जैसे साइंटिफिक फैक्ट हो गए। साइंटिफिक फैक्ट का मतलब जैसे गर्म गैसें ऊपर की ओर उठती हैं, हम ये नहीं बोल सकते कि गर्म गैस ऊपर की ओर उठ रही हैं, क्योंकि ये उसकी आदत है साइंस की कि वो उसकी आदतें नॉन चेंजेबल है। मैथमेटिकल फैक्ट जैसे 2 और 2 4 होते हैं, हम ये नहीं बोल सकते कि 2 और 2 4 होते थे, या फिर 2 और 2 4 होंगे, फ्यूचर में नहीं ले जा सकते, पास्ट में ले जा सकते थे, प्रेजेंट में ही रहेगा फिर। तो जैसे 2 और 2 4 होते हैं, न कि हो रहे हैं, न कि होते थे। साइकोलॉजिकल फैक्ट, साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक फैक्ट हो गए, जो जैसे प्यार अमर होता है, गुस्सा आदमी को खा जाता है। प्रोवर्ब्स क्या होती है, कहावतें, यानी जो कहावतें बनी बनाई हैं तो उनको भी हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज़ राइट, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, ये सभी कहावतें क्या होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है। मोरल ऑफ द स्टोरीज, जितनी भी मोरल्स हैं किसी भी स्टोरी की, जैसे वेयर देयर इज ए विल देयर इज अ वे, जहाँ चाह वहाँ रहा। प्रोवर्ब्स कहावतें, ये दोबारा आ गया। सेइंग्स यानी किसी भी, सेइंग का मतलब कही गई बात, किसी भी महान व्यक्ति के द्वारा कही गई बात भी हमारे लिए यूनिवर्सल ट्रुथ का काम करती है, सार्वभौमिक सत्य का काम करती है। अब ये सारे यूनिवर्सल ट्रूथ में क्यों है, सार्वभौमिक सत्य में क्यों है, क्योंकि साइंस की बातों को भी कोई झुटला नहीं सकता, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये तो सार्वभौमिक सत्य। मैथ की बातों को नहीं कर सकता, साइकोलॉजिकल फैक्ट को नहीं। 2 and 2 मेड 4, 2 और 2 4 होते हैं, मेड कहाँ से आया, 2 और 2 4 होते हैं, मेक क्यों आया, क्योंकि 2 and 2 2 सब्जेक्ट हो गए तो प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब। 2 और 2 4 होते हैं, ये मैथमेटिकल फैक्ट है, 2 और 2 4 होते हैं। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, ये कहते हैं समय और समुद्र की लहरें कभी किसी का इंतजार नहीं करती, ये एक कहावत है। तो टाइम एंड टाइड, समय और समुद्र की लहरें, वेट फॉर नन, इसमें नो एरर है, क्योंकि टाइम अलग चीज़ है, टाइड अलग चीज़ है। समय और समुद्र की लहरें दोनों प्लूरल हो गई और वेट एक प्लूरल वर्ब है, तो यह सेंटेंस ठीक है, नो एरर। लव मेक ए मैन स्ट्रॉन्ग, प्यार आदमी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब लव क्या है, अपने आप में सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो मेक तो प्लूरल है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ए के अंदर गलती है, तो यहाँ पर मेक्स आना चाहिए, मेक्स। द अर्थ इज रिवॉल्विंग राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है। अब सुनने में तो ये सही दिख रहा है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, इस वक्त भी घूम रही है, लेकिन ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। ये कैसा था, ये साइकोलॉजिकल फैक्ट था। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, न कि घूम रही है। ये पहले भी ऐसी घूमती थी, अब भी घूम रही है और आगे भी घूमेगी। घूम रही है नहीं बोलना है, घूमती है, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये ऐसा ही होता रहेगा। इसमें टाइमलेस स्टेटमेंट इसको बोल सकते हैं हम, इसमें टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है, ये एक टाइमलेस स्टेटमेंट है, ये सभी टाइमलेस स्टेटमेंट है।
तो क्या टाइमलेस स्टेटमेंट को किसी में लिखते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए। द अर्थ इज रिवॉल्विंग नहीं, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। हॉट गैसेज गोज अपवर्ड, ये कह रहे हैं कि गर्म गैसें ऊपर की ओर जाती है। साइंटिफिक फैक्ट है, ये भी साइंस का फैक्ट था, ये साइकोलॉजिकल फैक्ट था, ये प्रोवर्ब है। तो हॉट गैसेज गोज अपवर्ड नहीं, गो अपवर्ड, क्योंकि गैसेज है प्लूरल नाउन है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो गो आएगा, गो प्लूरल वर्ब है। हॉट गैसेज गो अपवर्ड, गो ज़्यादा था अगर गैस लिखा हो तो हॉट गैस गोज अपवर्ड। स्लो एंड स्टडी विन द रेस, स्लो एंड स्टडी, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, यहाँ पर एंड बेसिक से लिखा हो कि दो सब्जेक्ट है, लेकिन ये सिंगल सब्जेक्ट है सारा सारा। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस आएगा, विंस, क्योंकि ये सिंगुलर नाउन बोलते हैं हम इसको। अब इसकी हिंदी क्या है कि धीरे और निरंतर चलने वाला आदमी रेस को जीत सकता है। जैसे कछुए की कहानी है, बेसिक से वो स्लो चलता है लेकिन खरगोश से आगे निकल जाता है क्योंकि वो निरंतर चलता रहता है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, क्योंकि अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट क्यों बोलेंगे, अभी यहाँ पर एंड लिखा हुआ है, क्योंकि धीरे चलने वाला आदमी कभी रेस को नहीं जीत सकता, उसके लिए निरंतरता भी जरूरी है। तो दोनों को मिलाकर एक ही सब्जेक्ट माना जाएगा। तो स्लो एंड स्टडी यानी धीरे बेस से चलो लेकिन निरंतर चलते रहो, तो वो भी रेस को जीत जाता है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। डेथ कम्स टू ऑल, मृत्यु सबको आती है, यानी मृत्यु अटल है। डेथ सिंगुलर है तो कम्स भी सिंगुलर है, तो नो एरर। टू पैरेलल लाइन्स डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, दो, ये मैथमेटिकल फैक्ट है, ये साइकोलॉजिकल फैक्ट था। अब साइकोलॉजिकल फैक्ट उसको बोलते हैं जो ऐसी बातें जो हमें ज्ञान बांटती है। टू पैरेलल लाइन्स डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, टू पैरेलल लाइन्स, दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, मैथमेटिकल फैक्ट है। दो समांतर रेखाएं, ये समांतर रेखाएं हैं, ये आगे पीछे कहीं भी घुमाओ इनको, ये आपस में कभी नहीं काटती, इंटरसेक्ट नहीं करती। हिंदी के हिसाब से भी देखो, दो रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं का मतलब ज़्यादा है। तो इंटर डज नॉट, तो सिंगुलर लगा दिया तो डज नॉट नहीं आएगा, डू नॉट। टू पैरेलल लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, तो यहाँ पर गलती है, डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। सुभाष चंद्र बोस सेड, दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था दिल्ली चलो। अब यहाँ वहाँ पर हमने क्या लिखा था कि सेइंग्स, यानी किसी भी महापुरुष के द्वारा कही गई जो बात होती है वो हमारे लिए यूनिवर्सल ट्रूथ का काम करती है। अब ये सेइंग है, सुभाष चंद्र बोस एक महापुरुष थे, तो महापुरुष के द्वारा कही गई बातों को हम क्या मानते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ। सुभाष चंद्र बोस सेड, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था दिल्ली चलो, दिल्ली चलो का नारा दिया था उन्होंने। यहाँ पर सेड गलत है, क्योंकि अब आप मानोगे कि ये तो पुरानी बात होगी, ठीक तो है, सेड लिखा हुआ है कि सुभाष चंद्र बोस जी तो अब नहीं रहे। अब देखो, इसको प्रेजेंट में हम मानते हैं क्योंकि ये हमारे महापुरुष रहे हैं और हमारे महापुरुष क्या हैं, कभी भी वो मरते नहीं हैं, तो उनकी जो बातें हैं, उनका ज्ञान हमारे बीच में जिंदा रहता है कहीं ना कहीं। तो हम ये नहीं बोल सकते कि सुभाष चंद्र बोस जी कहते थे, तो सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं कि दिल्ली चलो, तो यहाँ पर सेड गलत है, यहाँ पर आएगा सेज। सेज क्यों आए, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस सिंगुलर है, तो सुभाष चंद्र बोस सेज दिल्ली चलो। अब ऐसे ही 10th क्लास में आपने पोएम पढ़ी होगी थिंग ऑफ ब्यूटी, जो जिसके कवि है जॉन कीट्स। जॉन कीट्स सेज, जॉन कीट्स कहते हैं ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, एक सुंदर वस्तु सदा के लिए खुशी का स्रोत होती है। सेज लिखा हुआ तो सही है, नो एरर। हेयर कम्स द किंग, देयर गोज अनदर 6। अब देखो, किसी भी हेडलाइन को दिखाने के लिए, अब ये अलग कलर में लिख रखा है क्योंकि ये हेडलाइंस हैं। जैसे हम मैच देख रखे थे, देयर गोज अनदर 6, अब यहाँ पर दूसरा 6 जाता है। हेयर कम्स धोनी, हेयर कम्स कोहली, हेयर कम्स विराट कोहली, देयर गोज अनदर 6। जैसे हम ये कमेंट्री होती है ना, कमेंट्री क्रिकेट के अंदर, किसी भी खेल के अंदर, उनको भी क्या किसी में दर्शाया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। वो ये नहीं बोलते जैसे किसी खिलाड़ी ने 6 मार दिया, देखो 6 जा रहा है, ये नहीं बोलते, वो बोलते हैं एक और 6 जाता है, ये एक और 6 जाता है, धोनी आते हैं। तो हेयर कम्स द किंग, हेयर कम्स धोनी, देयर गोज अनदर 6, कमेंट्री के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। आगे नियरेस्ट फ्यूचर के लिए, नियरेस्ट फ्यूचर का मतलब कोई काम करने ही वाले हैं, मतलब ऐसा मैं करने ही वाला हूँ या फिर वो ये करने ही वाला है,
रोहित पेज योर डेट टुमारो, ये डेट होता है, इसमें बी साइलेंट होता है। रोहित कल ही तुम्हारा जो ऋण है चुकाने वाला है, चुकाने वाला है देखो, लेकिन चुकाए तो नहीं है, तो फ्यूचर की तरफ इशारा है, लेकिन हम बोल कहा नहीं है कि मैं आपके पैसे देने ही वाला हूँ, मतलब प्रेजेंट में लिखा गया है। और नियरेस्ट फ्यूचर मतलब कुछ ही देर में, अगले दिन, अगले हफ्ते, जो भी है टाइम दे रखा होगा, तो वो मतलब काम करने ही वाले हैं, तो उसमें उसको किस में लिखते हैं हम, प्रेजेंट के इंडेफिनिट के अंदर ये सेंटेंस, ठीक है। इसको हम ऐसे बना सकते हैं काट के, तो ये सही है। तो रोहित तुम्हारा ऋण चुकाने ही वाला है। मोदी लीव्स टू इजराइल नेक्स्ट मंथ, ये देखो आप अखबारों में पढ़ते हैं हेडलाइंस, अभी हमने हेडलाइंस की बात की थी। हेडलाइंस क्या है, तो मोदी गोज टू अमेरिका लिखा होता है अखबारों के अंदर, द हिंदू अखबार के अंदर आप पढ़ सकते हो। मोदी लीव्स टू इजराइल नेक्स्ट मंथ, कि मोदी नेक्स्ट अगले महीने इजराइल जाने ही वाले हैं। मोदी लीव्स टू इजराइल नेक्स्ट मंथ,